श्री राम समर्थ। जुलाई 26। 4 साधन। किसी भी इमारत बनाने के पहले जैसे उसकी नींव डालनी पड़ती है, वैसे ही परमार्थ साधने के लिए पहले साधनों की नींव डालनी पड़ती है। शास्त्र ने 4 प्रकार के साधन बताए हैं। पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक, यानी नश्वर और अनश्वर वस्तु का विचार करे। अनित्य जो विषय हैं उनके प्रति उदास हो और नित्य जो भगवान है उसमें मन लगाए। फिर इस जगत के या संसार के या स्वर्ग के भोगों की वासना नष्ट करे, यह दूसरा साधन है। हमारा मन बाह्य विषयों की ओर आकर्षित होता है, उसे वहां से खींचकर वापस लाए और भगवान में लगाए। हमारे अपराध के बिना ही कोई हमें सताए तो हम उसे शांत भाव से सहे, गुरु के वचन पर विश्वास रखे, हर्ष विषाद न मानते हुए संतोष से रहे। यह तीसरा साधन है। अंत में हमें भगवान से या सद्गुरु से मिलने की सच्ची आकुलता हो। इतनी सब साधन सामग्री हो तभी साधक को ब्रह्म दर्शन होगा। ब्रह्म दर्शन होने के लिए प्रखर वैराग्य आवश्यक होता है। पैसे का लोभ पूर्णतः निकल जाना चाहिए। मन की काम वासना पूर्णतः नष्ट होनी चाहिए। मोह के शिकार होना उचित नहीं। केवल अच्छी गृहस्थी करना यह कोई मानव जीवन का ध्येय नहीं है। ऐसे तो जानवर भी अपना अपना प्रपंच कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की उपासना करके उसे प्राप्त कर ले, तभी गृहस्थी में के कष्ट सार्थक होते हैं। आजकल की परिस्थिति में उपासना करने के लिए नाम जैसा और कोई सरल उपाय नहीं है। वस्तुतः भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य समाई हुई है। उसका नाम लेकर जो संसार में विचरे उसे व्यवहार में सदा ही सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान उसकी लाज रखेंगे। गृहस्थी की सफलता या असफलता ये तात्कालिक बातें हैं। सच्चा महत्व भगवान के अनुसंधान का है। राम की इच्छा से ही हमें सुख दुख भोगना पड़ता है, लेकिन हमें इस बात का स्मरण अंत में होता है, इसलिए हमें सुख दुख से तकलीफ होती है। अतः हम शुरू से ही श्री राम की इच्छा को ध्यान में रखकर चले और इसके लिए नामस्मरण की आवश्यकता है। गृहस्थी का ढंग ऐसा होता है कि आज सुख हुआ इसलिए अच्छा लगेगा, तो दूसरे दिन ही दुख रूपी थाल परोसा होगा। इसलिए गृहस्थी में एक आंख में सुख के आंसू तो दूसरी आंख में दुख के आंसू लेकर उन्हें निभाए। प्रत्येक बात यदि भगवान की इच्छा से ही घटित होती है तो फिर एक का सुख और दूसरी का दुख क्यों माने। समझदार अपना चित्त भगवान के नाम में रमाए रखे और भला बुरा जैसा भी प्रसंग आए उसमें एक रूप हो जाए। जो नाम लेगा उसके पीछे श्री राम खड़े होते हैं। जो नाम लेता है उसका राम कल्याण करते हैं। इतना मेरा कहना, अंत तक न भूलना। आज का मुख्य विचार, अति प्रेम से नामस्मरण करें। उसमें लीन होने पर देह के सुख दुख की बाधा नहीं होगी। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।